डीजीपी हरियाणा के द्वारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन जैसे चल रहा है, हम सभी जानते हैं, जिसके चलते पूरे हरियाणा में जो भी वायलेंट क्रिमिनल्स हैं उन सभी के खिलाफ धरपकड़ का अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में भिवानी के अंदर भी जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं उनकी पहचान की गई और पहचान करने के बाद उनके सबके खिलाफ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। पिछले 3 दिनों के अंदर पुलिस के द्वारा 2 ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का नाम था वो अरेस्ट किए गए। और कल एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जो कि पहले से अलग अलग गैंग्स के साथ संबंध रखता था और आगे वारदात करने की फिराक में था। उन लोगों को अरेस्ट किया। 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए। तीनों के पास से हमारे पास इनसे हथियार बरामद हुए, जिसमें एक के पास से एक पिस्तौल और मैगजीन के साथ पिस्तौल थी और उसके साथ गोलियां बरामद हुई। दूसरा जो अपराधी है उसके पास से भी वेपन, मैगजीन और कारतूस बरामद हुई। और तीसरा जो अपराधी है उसके पास से भी एक पिस्तौल मैगजीन के साथ और उसमें राउंड से बरामद हुए। इन सभी का प्लान था कि आगे अपने गैंग के चलते और किसी वारदात को अंजाम दें, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इनके ऊपर, क्योंकि ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन में ये हमारे रडार पे थे, तो उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया। तो ना केवल एक अन्य वारदात को रोकने में सफलता प्राप्त हुई, और क्योंकि किसी गैंग से संबंध रखते थे, ऑर्गेनाइज गैंग का ये हिस्सा थे, तो ऑर्गेनाइज गैंग के सेक्शन के तहत व आर्म्स एक्ट के सेक्शन के तहत इनको अरेस्ट किया गया। आज माननीय न्यायालय के सम्मुख इनको पेश किया जाएगा। ना केवल इनके गैंग के पीछे जो लोग हैं उनको फर्दर इस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ से इन्हें हथियार भी बरामद किए हैं उन लोगों को भी ट्रैक डाउन करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। दूसरा एक मामला है तोशाम पुलिस थाने का। तोशाम पुलिस थाने में भी इस तरह के गैंगवार के पुराने मुकदमे थे और वो भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के चलते पुलिस के रडार पे थे। उनके ऊपर भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और 2 ऐसे अपराधी, जिसमें एक का नाम सोनू राजपाल है, ये पंजोखटा का रहने वाला है, और दूसरे का नाम विकास एलियास नवाब है, ये गारनपुर तोशाम का रहने वाला है। इन दोनों को अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर पहले भी काफ़ी मुकदमे हैं और अब ये बाहर थे, और अब जैसे पता लगा कि दोबारा ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, व ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके खिलाफ पुराने जो मामले हैं उनमें इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में अप्लाई कर दिया गया है और इनको भी अब जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा। और तीसरा मामला जो है वो CIA 2 ने एक क्रिमिनल पकड़ा है, जिसके बारे में कल भी मेरे ख्याल में मीडिया के साथ कुछ बातें साझा की गई थी। ये भी वो लोग थे जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के साथ मिलके इन्होंने पहले एक फिरौती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें काफ़ी लोग पहले अरेस्ट हो चुके थे। ये एक अपराधी इसमें बकाया था, जिसको अब राजस्थान के चुरू जिला से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पहले बहल में किसी व्यक्ति से फिरौती मांगने की घटना को अंजाम दिया था। तो अब सारा क्रक्स ये है कि जितने भी पुलिस के रडार पे ऑपरेशन ट्रैकडाउन में जो लोग हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि डीजी साहब ने पूरी एक्टिवली ऑपरेशन ट्रैकडाउन पूरे हरियाणा चला रखा है। उसी में भिवानी जिला के अंदर अब तक ये विभिन्न केसेस में 12 ऐसे चिन्हित अपराधी जो ऑर्गेनाइज गैंग के साथ संबंध रखते हैं, गैर कानूनी हथियारों में डील करते हैं और किसी भी अन्य वारदात को अंजाम दे सकते हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इससे पहले 5 अन्य अपराधी इसके तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और भी जो व्यक्ति हैं, चाहे वो बेल पे है या फिर वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान पुलिस की लगातार निगरानी के अंदर हैं। और जितने भी भिवानी जिला के अंदर बदमाश हैं उनके लिए क्लियर कट है कि भिवानी छोड़ना पड़ेगा, हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। बदमाशी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की पाएगी। तो ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन में पुलिस के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसका नतीजा है कि 3 दिन के अंदर पुलिस के द्वारा 7 से 8 अपराधी जो कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। और बाकी भी जो अन्य अपराधी हैं जिनके ऊपर पुलिस की नज़र है उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी।